हाँ, मैं सुधीर पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज, जैसा कि कक्षा 9 का 5वां पाठ। आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ध्यान दें। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जन्म सन 1886 में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। कि राष्ट्रकवि मतलब देश के। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। कि चीरगांव जिला जो कि जैसे हमारा महाराजगंज जिला है, उसी तरह उनका जिला झांसी में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। जो इनके पिताजी सेठ रामचरण जी हैं वो राम के भक्त और काव्य प्रेमी। उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुआ और इन्होंने कक्षा 9 तक की विद्यालय शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 9 तक इन्होंने स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण किया, किंतु स्वाध्याय से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। कि बचपन में इन्होंने एक काव्य रचना की, इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब संपर्क में आए तो मैथिली शरण गुप्त जी उनको अपना काव्य गुरु के ही हमारे गुरु हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। कि पैतृक संपत्ति के रूप में जो प्राप्त मिला था, गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी ने बहुत संवारा और सजाया। और द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत में आए और उन्होंने सक्रिय भाग लिया। भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। और गुप्त जी गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में, और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने देश प्रेम तथा समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। और सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। और 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनका देवसान मतलब इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ। आइए अब देखते हैं साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्वकार प्रकाशित में होती थी। इनकी जो भी प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्वकार प्रकाशित थी। और द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। और सन 1909 में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1912 में भारत भारती की प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई, बहुत प्रसिद्धि मिली। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। और इन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। और खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान किया। अब देखा रचनाएं। गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी 40 मौलिक तथा 6 अमृत पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। भारत भारती इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविताएं हैं। यशोधरा इसमें गौतम के पल जले जाने के बाद इन प्रचित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। तीसरा साकेत, इसमें साकेत अयोध्या का वर्णन है। चौथा पंचवटी, इसमें सीता और राम लक्ष्मण के आदर्श जीत का चित्रण है। इसके अतिरिक्त जयद्रथ व्रत, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, नगर, अहंकार, नहुष, पृथ्वी पुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू,
चंद्रास मंगल घट कुणाल गीत तथा मेघनाद बदाद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब है भाषा शैली कि गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक और प्रमार्जित खड़ी बोली में रचनाएं की है। शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली में इनकी भाषा सुगठित तथा वो जो प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रचलित विदेशी शब्दों के प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ हैं प्रधानतक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीत शैली तथा नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया है। धन्यवाद।